पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहि माम पुंडरीकाक्षाय सर्व पाप हरो हरि। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय का, जिसमें यमराज जी ब्राह्मण को वैशाख मास और वैशाख पूर्णिमा का महत्म्य बतला रहे हैं। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल 11वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 11वें अध्याय में हमने ब्राह्मण और यमराज का संवाद सुना, जिसमें यमराज ब्राह्मण को राजा महरत की कथा सुना रहे थे। अब हम आज का यह अध्याय भगवान श्री गणेश को याद करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गुरु कश्यप द्वारा राजा महरत को उपदेश देने पर राजा महरत बहुत दुखी हुआ और अपने कर्मों पर ग्लानि करने लगा। फिर गुरु कश्यप की आज्ञा अनुसार पूरे भाव से वैशाख मास का स्नान दान आदि का नियम शास्त्रीय विधि अनुसार पूरा किया। उसके बाद यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, एक समय राजा महरत के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में काम का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे दूतों के साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने कहा कि यह राजा धर्मात्मा है और यह कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। वैशाख के पवित्र महीने में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पाप नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वो भगवान की आज्ञा से राजा महरत को नरक के मार्ग के निकट से लेकर चले जा रहे थे। तब राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का भयानक स्वर सुना। कढ़ाई में डालकर ओटाए जाने वाले पापियों का रोना बहुत ही भयानक था। यह सब सुनकर राजा को बहुत विस्मय हुआ। वो अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले कि जीवों के कराहने की यह भयानक आवाज क्यों सुनाई दे रही है, इसका क्या कारण है? आप लोग सब बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब विष्णु दूत राजा से बोले कि हे राजन, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, जो पापाचारी हैं और पुण्यहीन हैं, वो तामिसत आदि भयानक नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के बाद यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयानक दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वो अंधकार में गिरे पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है और वो भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आती है। कहीं वो खलाए हुए तेल में उठाए जाते हैं तो कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाई हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलते हैं। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक है, जहाँ शार पत्र वन है, शिलापात के स्थान है, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं। यह उस जगह को बोलते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक है। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है तो कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड है। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक तो ऐसे हैं जो जंगल के रूप में है। वहाँ के पत्ते तलवार की धार की तरह तीखी हैं। उन्हीं से उन्हें असीपत्र वन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। उनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार यह शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराते हुए नरक का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह कृदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वोक्त कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में यह महा दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजन, तुमने वैशाख महीने में प्रातः स्नान किया। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर यह क्षण
भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है, इसी से अब ये नरकवती जीव का रहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वो सुख देने वाला होता है तथा उन्हें छू कर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज बोले, करुणा के सागर राजा महरत अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की बातों को सुनकर द्रवित हो गए। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन की तरह होता है। जैसे मक्खन आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के दुखों से दुखी होकर द्रवित होता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा कि इन्हें देखकर मुझे बहुत व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो सामर्थ्य होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना करे। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से यह जीव सुखी होते हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें प्रसन्न करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा है। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके की तरह न्योछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वो स्वर्ग भी नरक की तरह ही है। इसीलिए साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यह नरक में गिरना अच्छा है, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा है, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। तब विष्णु दूत बोले कि हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयानक नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी है, व्यवहार में निंदित है, दूसरों की बुराई करने वाले और पापी है, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने वचनों से दूसरों के हृदय पर चोट करते हैं तथा जो पराई स्त्री के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। हे महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को तुम चलो। तुम तो पुण्यवान हो, इसीलिए तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तब राजा ने कहा कि हे विष्णु दूत गणों, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग से कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जा रहा हूँ? आप लोग मेरे इस संदेह को दूर करें। तब दूत बोले कि हे राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख माह में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे राजन, जैसे एक ही चिंगारी गिर जाने पर तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी तरह वैशाख में प्रातः स्नान कर लेने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख के महीने में शास्त्रोक्त नियमों के युक्त होकर स्नान करते हैं, वो हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। उसके बाद यमराज बोले कि हे ब्राह्मण देव, तब दया के सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा कि हे साधु पुरुष, प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से यह नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाए और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूं। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए बोले कि हे राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुमने संचित धर्म की विशेष वृद्धि की है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वो अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वो सब कामनाओं से प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं
और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो वैशाख मास का फल ही अधिक होता है। हे राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है वो तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार संकल्प करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे यह नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हे राजन, हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। तुम्हारी बुद्धि दया और दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है। हे राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए हुए इन्हें वो पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दूर करने वाला है। तब विष्णुदूतों के इस प्रकार कहने पर दयालु राजा महरत ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने से वो सभी जीव यम यातना के दुखों से मुक्त हो गए और अत्यंत हर्ष से भरकर शेष विमान पर बैठकर राजा की प्रशंसा करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वो जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिनंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। और फिर इतनी कथा कहने के बाद यमराज कुछ देर रुके और फिर पुनः बोले कि हे ब्राह्मण, यह वैशाख मास और वैशाख पूर्णिमा का जो कुछ महात्म्य था मैंने तुम्हें थोड़े में बतला दिया है। यह महात्म्य धन, आयु, यश तथा परम कल्याण करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महत्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महत्म्य भगवान माधव को अत्यंत ही प्रिय है। राजा महरत का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने और विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेशों का नाश होता है। और फिर इतनी कथा कहकर श्री सूत जी महाराज बोले कि यमराज की यह बात सुनकर वो ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य में स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकाग्रचित होकर वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की यह कथा समाप्त हुई। अब इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके 13वें अध्याय में सुनेंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता स्वयं कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक वहां स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा कि अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। तब अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी
मिली। तो सीता माता ने फिर से कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब सासू बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। और तब सासू बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तब सासू बोली कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब उसकी सासू ने कहा कि बहू, वह तो सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सासू बोली कि ठीक है, बैठो, तुम भी सुनो। और फिर सास ने फिर से वही कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम। और फिर कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, हाँ ठीक है, अब से हम भी इस कहानी को रोज किया करेंगे। और अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, अगर ऐसा है तब तो मुझे भी वो कहानी सुना दो। तो बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और बहू ने सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। और फिर पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। तो सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए, इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इन कथाओं को शेयर करने से शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा और यह भी एक सेवा ही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।